हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा तथा बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए ये मिनी मॉक टेस्ट 1 है, जिसमें 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा सॉल्यूशन के साथ। आपको भी ये क्वेश्चन लगाते चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न में से किस धातु का उपयोग किया था। ये आपको बताना है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बताइए कि इसमें से किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम मानव ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा। तांबा हो जाएगा। याद रखिएगा, चांदी के बारे में ये सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक माना जाता है चांदी। और सोना सबसे अच्छा आघातवर्धनीय माना जाता है। 10 ग्राम सोना को पीटकर आपको याद रखिएगा 2 किलोमीटर लंबी तार बनाया जा सकता है। ये सब आपको याद रखना है। पहले के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि टिहरी बांध किस नदी पर बना है। ये आपको बताना है। टिहरी जो बांध है बहुत टलेस्ट बांध है ये। तो ये किस नदी पर बना हुआ है, ये आपको बताना है। टिहरी जो बांध है ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है। ये याद रखिएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, भागीरथी अलकनंदा मिलकर ही मुख्य गंगा हो जाता है। और आपको याद रखिएगा, यमुना जो है ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये किसकी सहायक नदी है, तो ये गंगा की सहायक नदी है। और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। सब आपको याद रखना चाहिए। ब्रह्मपुत्र जो है ये आपको चीन से निकल कर आती है, तिब्बत वाले क्षेत्र से। और पूर्वी राज्यों से ऐसे ऐसे आती हुई है यहाँ पर। पूर्वी राज्यों असम में देखिएगा तो बाढ़ बहुत ज़्यादा किसके कारण आता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के कारण ही आता है। ये सब याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र का एक द्वीप है जिसे मांझली द्वीप बोला जाता है। ये विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि इनमें से कौन सुमिलित नहीं है। यह सबसे पहले क्वेश्चन सब देख लीजिए और बताइए इसमें से कौन से सुमिलित नहीं है। ठीक, तो ये देखिए इसमें से आंसर हो जाएगा ये ब्राजील लानोस नहीं होगा। ब्राजील लानोस नहीं होगा। ठीक, ये याद रखिएगा। कोलंबिया तथा ऊपर वाले जो क्षेत्र है दक्षिणी अमेरिका के, वहाँ पर लानोस पाया जाता है। ये ब्राजील, यहाँ से ये वाला गलत होगा। यही पूछ रहा था कौन सुमिलित नहीं है। बाकी ऑस्ट्रेलिया के घास मैदान को डाउन्स बोला जाता है। अर्जेंटीना पंपास, ये याद रखिएगा। अर्जेंटीना पंपास हो जाएगा। और वेल्ड जो हो जाएगा ये दक्षिणी अफ्रीका हो जाएगा। ठीक, ये सब याद रखिएगा। स्टेपी जो हो जाएगा यूरोप वाला भाग। और अब कुछ आपको एशिया वाला भाग, मध्य एशिया वाला भाग को जो घास स्थल है स्टेपी है। यहाँ पर देखिए कुछ आपको घास स्थल के बारे में मैं बता देता हूँ। एक क्वेश्चन जो बनता है यहाँ से आप आराम से कर लीजिएगा। विश्व के उष्णकटिबंधीय जो घास स्थल है, जैसे सवाना जो है ये अफ्रीका में पड़ता है, सवाना। ठीक, कंपोस्ट जो है ब्राजील हो जाएगा। लानोस जो है यहाँ पर देखिए, लानोस के बारे में ही पूछा हुआ था। बेंजूला और कोलंबिया में पड़ता है ये लानोस। और विश्व के प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल देखिए। विश्व के प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल में क्या हो जाएंगे, ये देखिए शीतोष्ण हो जाएंगे। यहाँ पर जो उष्ण कटिबंधीय है उसके बाद जो ऊपर वाले क्षेत्र होते हैं वो शीतोष्ण हो जाते हैं। ठीक, तो ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास स्थल है उसमें से पंपास जो होता है ये अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील में मिलता है। वेल्ड जो है यहाँ पर देखिए, वेल्ड जो है ये आपको दक्षिणी अफ्रीका में मिलेगा। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया का घास स्थल है। स्टेपी, स्टेपी जो है ये पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया का है। ठीक, ये याद रखिएगा, पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया स्टेपी घास स्थल है। प्रेरिरिच जो होता है ये अमेरिकी जो उत्तरी अमेरिका है उसमें पाया जाता है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपको कनाडा और कुछ अमेरिका के आपको सम्मिलित क्षेत्र में प्रेरिरिच पाया जाता है घास स्थल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में कौन से दिन मनाया जाता है, आपके सामने ऑप्शन है, देख लीजिए। विधि दिवस के रूप में तो देखिए भारत में विधि दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है, तो 26 नवंबर याद रखिएगा। इसमें हो जाएगा 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो 26 नवंबर 1949 को ही संविधान क्या हुआ था, पूर्णतः बनकर तैयार हो चुका था। और कुछ प्रावधान लागू भी हो गए थे। संपूर्ण प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यह भी याद रखिएगा। 15 अगस्त जो है इसे हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारतीय संविधान, यहाँ पर भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के जो अध्यक्ष बने थे ये कौन बने थे, ये आपको बताना है। तो ये जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू वो बने थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर हो जाएगा ए। भारत की संविधान सभा के जो संघीय समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये भी याद रखिएगा। और जो अल्पसंख्यक वाला कमेटी था, ठीक, ये सब ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है। जो नागालैंड है ये पूर्वी राज्य है भारत का, इसके संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में, ये आपको बताना है। तो अनुच्छेद 371 के ए या क बोल सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको महत्वपूर्ण उपबंध किए गए हैं पूर्वी राज्यों में, नागालैंड में। ठीक, 370 जम्मू कश्मीर से आपको सम्मिलित था, इसे हटा लिया गया है अब। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रेनेसेंस चित्रकारी है। ठीक, जो लास्ट सफर है एक प्रसिद्ध रेनेसेंस चित्रकारी है, किसकी श्रेष्ठ कृति है ये बताना है। ये किसकी है, तो इसकी ये है लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची के आपको श्रेष्ठ चित्रकारी है लास्ट सफर। ये इटली के चित्रकार थे लियोनार्डो
द विंची। बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा क्वेश्चन। 7 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कंप्यूटर के दिमाग को क्या कहा जाता है। जो कंप्यूटर के दिमाग है उससे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू बोला जाता है कंप्यूटर के दिमाग को। और कंप्यूटर के पिता किसे बोला जाता है, चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि 1815 में निम्नलिखित में किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो 1815 में जो आत्मीय सभा की स्थापना किया गया था, ये याद रखिएगा, पूछ सकता है कब था। आत्मीय सभा के 1815 में किसने किया था और कलकत्ता में किया गया था। किसने किया था ये आपको नाम पूछ रहा है, तो ये सामने आपका ऑप्शन है, ये बताइए किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को सती प्रथा के उन्मूलन में भी 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग आपको गवर्नर थे, गवर्नर जनरल, तो उनमें भी आपको ये सहयोग किए थे। राजा की उपाधि इन्हें कौन दिया था, तो अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दिया था, यह भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। और इनका सबसे बड़ा सत्याग्रह जो था, इसकी सफल सत्याग्रह, वो आपको चंपारण था, जो कि नील के तिनकठिया खेती के विरुद्ध था आपको। और राजकुमार शुक्ल 1916 में गए थे बुनाले के लिए लखनऊ में इनको। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे, ये थे आपको गोपाल गिस गोखले। गोपाल गिस गोखले ही ने, जब महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को, आपको याद रखिएगा, जब दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए तो ये गोखले जी बोले कि आप पूरे भारत को भ्रमण कीजिए, उसके बाद आप स्थिति जानिए और कोई भी आंदोलन में भाग लीजिए। तो पूरे भारत में ये भ्रमण किए थे और 2 साल तक ये भ्रमण किए थे। उसके बाद सबसे पहला जो सत्याग्रह इनके द्वारा शुरू किया गया था, ये चंपारण था। ठीक, ये सब याद रखना चाहिए। 10 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय का भी नाम याद रखिएगा। बीएचयू के संस्थापक में मदन मोहन मालवीय आते हैं और कांग्रेस के भी अध्यक्षता कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी। जो आपको पंचवर्षीय योजना लागू किया जाता था, उसमें जो दूसरी योजना थी वो किसको प्राथमिकता दी थी, ये आपको बताना है। तो ये दिए थे भारी उद्योगों को। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी और आपको पहली में कृषि को दी गई थी और 5वीं में गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। ये सब आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि फेफड़े को ढकने वाले आवरण कहलाता है। जो फेफड़े को ढकता है आवरण, वो क्या कहलाता है। ठीक, तो फुसफुस रूबियाँ बोला जाता है इसे। फेफड़े को ढकने वाले आवरण को इसमें से बताना है क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है पुलूरा। एक तरफ से नाम इसका पलूरा भी है, यह याद रखिएगा। 12 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है। जो प्रोटीन है इसका सर्वप्रमुख स्रोत क्या है, ये आपको बताना है। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, किस में मिलता है, ये आपको होना चाहिए पता। तो ये सोयाबीन में मिलता है। ठीक, और सोया प्रदेश किसे कहते हैं, तो मध्य प्रदेश को सोयाबीन वहीं पर सबसे ज़्यादा होता है, ये भी याद रखिएगा। प्रोटीन का सर्वप्रमुख जो स्रोत है ये सोयाबीन है। ठीक, और अगर विश्व में पूछे तो जो सोयाबीन है अमेरिका में सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। जो प्रकाश का रंग है निश्चित किया जाता है, किसके कारण निश्चित होता है प्रकाश का रंग, ये आपके सामने ऑप्शन है। ठीक, तो प्रकाश का जो रंग है ये निश्चित किया जाता है आपको उसके तरंगधर के कारण। जैसे लाल का तरंगधर ज़्यादा होता है और आपको बैगनी का कम होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तरंगधर के चलते आपको प्रकाश के रंग का निर्धारण किया जाता है, ये याद रखिएगा। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्रकाश छोटे छोटे बंडलों के रूप में आता है, उस बंडलों को क्या कहते हैं, छोटे छोटे पैकेट के रूप में, उसे फोटोन कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि क्रिस्कोग्राफ का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। क्रिस्कोग्राफ जो है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। यह पौधे में वृद्धि को मापता है क्रिस्कोग्राफ। इसका निर्माण जो किया गया था ये भारतीय थे, जगदीश चंद्र बसु द्वारा किया गया था, ये याद रखिएगा। 15 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये आपको क्वेश्चन था 15, कितने क्वेश्चन सही किए जरूर बताइएगा। और जाते जाते मैं आपको एक बात बता दूं, अगर अभी तक इसमें इनरोल नहीं किए हैं तो आप इनरोल कर लीजिए। दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फुल मॉक टेस्ट 30 फुल मॉक टेस्ट मिलेगा आपको ओनली 100 रुपया में। इनरोल कर जरूर इसमें आप पार्टिसिपेट करें। और आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल का आपको 35 फुल मॉक टेस्ट मिलेगा मात्र 151 रुपया में। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो एग्जाम स्टूडियो ऐप्स डाउनलोड कर उसी पर सेट लगाना होगा। इसमें आकर आपको नीचे वाला सेक्शन में बिहार दरोगा के लिए ऊपर वाला सेक्शन है और बिहार पुलिस कांस्टेबल के नीचे वाला सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा तो लगा सकते हैं। इसमें क्या क्या फायदा होगा, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्न मिलेंगे, स्कोर के साथ आपको रैंक भी मिलेगा। और हिंदी इंग्लिश दोनों का प्रश्न मिलने का मतलब कि आप दोनों में प्रश्न देख सकते हैं और स्कोर के साथ आपका रैंक दिखाएगा, कितना स्कोर किए हैं, किस सेक्शन में ज़्यादा आपको क्वेश्चन गलत हो रहा है, ये सब देख सकते हैं आप। सभी प्रश्न का विश्लेषण होगा, एक क्वेश्चन पर 4-4 5-5 पॉइंट का विश्लेषण होगा। सभी डाउट का जवाब उसी समय दिया जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है विदिन 5 मिनट में आपको दे दिया जाएगा। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको मिलने वाला है बिहार पुलिस कांस्टेबल वाले लड़कों को। ठीक, तो ये सब याद रखिएगा। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा वाला ध्यान रखिए कि आपका बहुत कम समय बचाओ परीक्षा में, प्रीलिम्स में, तो ये जरूर कीजिएगा। और करंट अफेयर का जो मैं लाने वाला हूँ वो आने वाला है टेस्ट अलग से ही। करंट अफेयर का भी टेस्ट आएगा जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन रहेगा। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।